आइए दोस्तों बताते हैं अमिताभ ठाकुर की तबीयत कैसी है, अब तक क्या क्या हुआ, अमिताभ ठाकुर क्या खतरे से बाहर हैं या फिर लगातार उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल में सीने में दर्द हुआ, फिर वहाँ से ले जाया गया जिला अस्पताल, फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तत्पश्चात वहाँ से गोरखपुर के बाद अमिताभ ठाकुर को भोर में 3 बजे एसजीपीजीआई यानी संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ भेजा गया। कोई नेता लखनऊ के पीजीआई में नहीं जाता है। नेता लोग अगर बीमार पड़ता है ना, कुछ होता है ना, तो सीधे प्राइवेट में जाता है। पीजीआई में कांग्रेस के समय में पीजीआई बना, वहां राम मनोहर लोहिया के नाम पर भी हॉस्पिटल है। मुलायम सिंह के यादव जी के समय में वह बना था। केजीएमयू है, अंग्रेजों के समय में बना था। अन्य हॉस्पिटल हैं जिसमें लोक बंधु, वहां भी जाते हैं लोग, तमाम सुविधाएं, लेकिन कोई नेता वहां जाता नहीं है। अब देखा होगा आपने, ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम ले जा रहे हैं, लेकिन इनके किसी के पास औकात नहीं है कि सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकें। जानते हैं कि अस्पताल में हम जाएंगे तो हमारा जान नहीं बचेगा, हमको प्राइवेट में जाना है। मेदांता में गए, कई मंत्री गए, ओम प्रकाश राजभर गए, दिनेश सिंह गए, अन्य जिनका भी होता है वह उसी में जाते हैं। अमिताभ ठाकुर को अच्छा है, समय से एसजीपीजीआई पहुंचा दिए, संघर्ष कर रहे हैं और अभी कुछ जांच हुई है, जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी वैसे हम भी अपने सूत्रों से पता कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर को 7 जनवरी के दिन सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और उन्होंने यह हिरासत 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, 7 जनवरी से 21 जनवरी। अब उधर वाराणसी का चल ही रहा है, देवरिया का चल ही रहा है। अमिताभ ठाकुर को लगातार लपेट करके असली जो मामला है जिसमें पुलिसकर्मी फंसने जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा सुलखान सिंह साहब हमारे चैनल पर लगभग 1.5 घंटे का उनका इंटरव्यू है, अभी हम पार्ट करके डाले हैं, अभी मूल उनका साक्षात्कार डालना बाकी है। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि लगभग 250 पुलिसकर्मी जेल की सजा काट रहे हैं। कई मामलों में उन्होंने बताया कि जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर पुलिस कर रही है, किसी की जान बचेगी नहीं, न्यायालय बारी बारी सबको रेतेगा, छोड़ेगा नहीं। आज उत्साह में आकर प्रमोशन पाने की उत्कट अभिलाषा, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि अगर थाने का चार्ज देने के लिए कप्तान कह दे कि बेटा यह काम करके आना है, तो अपने बाप को ही उलाट देंगे। यह उनका कथन है, हम यह बात उस पर जोर दे करके नहीं कह सकते, लेकिन थाने के चार्ज के लिए किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। थाने आज भी बिक रहे हैं, थानों में आज भी अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, थानों में दुर्व्यवहार आज भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कैमरा बंद करना इन्हें भली भांति आता है, कहाँ पीटना है। पट्टे अभी भी थाने में है, पट्टा जानते हैं ना, अरे ट्यूबवेल का पंप सेट का पट्टा, उसी में एक लकड़ी का हत्था, पंप सेट का पट्टा, और फिर चलाएगा पट्टा, चलाएगा पुलिस वाला पट्टा, रिमोट होगा नेताजी और कप्तान साहब के हाथ में। कहाँ जाएंगे, किसके आप फरियाद करेंगे? हमसे तमाम न्यायिक सेवा के लोगों से भी बातचीत होती रहती है, वह भी बताते हैं उनकी सीमाएं क्या हैं। उसी में कुछ वीर हैं, बहादुर हैं, विशेष ग्रह नक्षत्रों के योग में जो पैदा है। आदित्यनाथ योगी जी के तरफ से कुछ मक्खनचुओं को बचाने की याचिका अभियोजन ने किया था, जिन लोगों ने अखलाक को मारा था। ऐसे 18 थे, एक दिवंगत हो गया और मंदिर में अनाउंस होता है कि चलो अखलखवा के घर में गाय का मांस रखा है, चलो घुसो। खींच करके मारते हैं, मारते मारते जान ले लेते हैं, उसके बेटे को भी अधमरा कर देते हैं। यह मामला चल रहा है। योगी जी की याचिका गई महाराज, किसी और की नहीं गई। अरे अभियोजन किसका है, सरकार किसकी है? तो वह याचिका जाती है और कहा जाता है कि साहब इनका मामला, इनका केस खत्म होने योग्य है। क्यों?
साहब इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सब नए नए लड़के हैं, गलती हो जाती है। किसने कहा? कभी मुलायम सिंह ने कहा और आदित्यनाथ योगी ने कहा। ब्रजेश पाठक खूब मुंह बना बना के कह रहे थे सदन में, मुलायम सिंह को मानते हो ना, मुलायम सिंह को मानते हो ना? किसने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है? मुलायम सिंह ने कहा कभी, और यह तो लिखित में अभियोजन ने लिखित में पेश किया। एक 56 इंच के सीने वाला जज जिसने कहा पीट पीट करके मारा गया है, कानून हाथ में लिया गया है, न्याय इसके लिए गवाही नहीं देता कि हम सहमति प्रदान करें कि यह मुकदमा वापस हो जाए। सौरभ द्विवेदी एडीजे हैं और एचजीएस हैं, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे लोगों की वजह से न्यायपालिका की गरिमा बची हुई है, हमारा संविधान बचा हुआ है और यह बचा भी रहेगा। तमाम ऐसे जज हैं। बहरहाल अमिताभ ठाकुर पर आइए, ईसीजी इनकी हुई, रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, इस समय एमआईसीयू में एडमिट है। और अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा था बयान देकर के, उसके बाद अभी लेटेस्ट में कोई बयान नहीं आया है, हो सकता है वो भी खामोश हो, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने किया था। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि यह सब तमाशा हो रहा है यूपी में, कैसे चलेगा। अजय राय जी एक बार पहले भी मिलने गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, अब कल भी मिलने गए थे, मिलने नहीं दिया गया। मैं भी जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया, इस समय मैं गाजीपुर में हूँ, अपना लोकेशन भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अमिताभ ठाकुर के प्रति लोगों की सहानुभूति है। आईपीएस घर में दुबक करके भीतर भीतर कह रहा है कि यह ठीक नहीं हो रहा है। कम से कम 600-700 आईपीएस होंगे हमारे प्रदेश में जो वर्तमान में होंगे। वर्तमान में ठीक है नहीं बोल पाएंगे, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको तो आगे आना चाहिए। कहा गया तुम्हारा आईपीएस एसोसिएशन, भारतीय पुलिस सेवा, कौन सी पुलिस सेवा? भारतीय पुलिस सेवा, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से जो गवर्न होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा। अफसोस कि कलेजे में दम नहीं है। उठाओ आवाज तो उठाना चाहिए। क्या करेंगे? आदित्यनाथ योगी हो या फिर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होगी, चाहे मायावती जी होंगी, निगल जाएंगे क्या लोग? क्या बिगाड़ लेंगे? कल तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी, कहेगी जब अमिताभ ठाकुर को घसीट करके पुलिस ले जा रही थी, आपके बच्चे आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदगण, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, जिंदा कौमें, अग्रिम पंक्ति के लोग, कल आप ही के बच्चे सवाल करेंगे कि जब 1992 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी, नियमों को धत्ता बताते हुए ट्रेन से गिरफ्तार किया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उस तरह के आरोप भी नहीं थे। उस समय पापा आप क्या कर रहे थे? पापा कुछ किया आपने? कुछ लिखा पढ़ी किया क्या? 2 शब्द आपने कुछ बोला? पापा ऐसे लटक जाएगा, थोबड़ा लटक जाएगा पापा का ऐसे ही, और बच्चा सवाल करेगा आंख कड़ा के, पापा आप भी कुछ नहीं बोले? आप तो बहुत दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, कानून बताते हैं, मानव अधिकारों के प्रतिरक्षा, उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े वीडियो करते हैं, आपकी दास्तान तो खत्म ही नहीं। ये पापा आप काहे खामोश थे? यही सवाल तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को भी मैं कह रहा हूं, जो वर्तमान में है और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। हमको भी बहुत लोगों ने डराया धमकाया, बहुत से लोगों ने फोन करके कहा कि मत करिए सर ऐसा, और ये आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है यार, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, किसी न किसी को। मैं फिर से कह रहा हूं, अमिताभ ठाकुर आकर के हमारे खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे। मोर्चा खोलने वाला देखता नहीं है कौन मित्र है कौन शत्रु है। मैंने पूछा अमिताभ से कि कोई आपकी हमदर्दी वाला है कोई आईपीएस? तो ऐसे करके कहा गुरुदेव। हमने कहा फोन ऑन किसी का आता है? गुरुदेव अब तो किसी का नहीं आता। हमने कहा कोई आईएएस अधिकारी का आता है फोन ऑन, कभी हालचाल? कहा गुरुदेव आता तो नहीं है, कभी मिल जाते हैं कोई लोग, तो ऐसे हालचाल हो जाती है, कोई आता नहीं है।
ये हाल है हीरो, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। फिलहाल परमपिता परमेश्वर से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को जिंदा रखें, ऐसे लोगों की हिफाजत करें, ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान करें। देवासुर संग्राम तो शुरू से हुआ है, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जब जिंदा रहेंगे तभी लोकतंत्र की सेहत और लोकतंत्र की बुनियाद टिकी रहेगी। इसलिए अमिताभ ठाकुर को परमात्मा शक्ति दे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते, शुभकामना।